नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं हमारे साथ जाने मानी हस्तियां जम्मू की बैठी हुई हैं। इस तरफ हमारे विमल गुप्ता जी, जो कि एक बहुत ही जुझारू नेता हैं और हमेशा जम्मू की आवाज़ बुलंद करते हैं। उनके साथ हमारे रवि खजूरिया जी, जो कि डुग्गर आंदोलन के नायब सदर हैं, और उनके साथ आप देख रहे हैं हमारे सतीश पुंछ जी, जो जम्मू बचाओ मंच के नायब सदर हैं। तो आज हम विशेषकर आमंत्रित करेंगे हमारे विमल गुप्ता जी कि क्या वो जम्मू स्टेट बनाने के हक में है और स्टेट जम्मू क्यों बननी चाहिए, और क्या वो जम्मू स्टेट को समर्थन करते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि इस विषय के बारे में पहले एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में भी जो ये चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो पिता थे, उन्होंने इस कश्मीर में जो हिंदू की जो सबसे पहले जो उन्होंने आघात लगाई वो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाना पड़ा। उसके बाद छती सिंहपुरा, वहाँ से हमारे सिख भाई उनको भी भगाया गया। और आपने देखा था 1992 के बाद से लेके आज तक जितने भी अत्याचार हिंदुओं पे हुए वो इन्हीं सरकार के दौरान हुए। और इसी सरकार के दौरान जब हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो उसमें भी इन्होंने बहुत रोड़े अड़काए। और यही चीफ मिनिस्टर जो था यह कहता था कि मैं अपनी दाढ़ी पेशाब से मनाऊंगा और मैं एक इंच मुँह भी इधर से नहीं दूंगा। तो ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर थे। और जब कोई हिंदू बात करता था तो ये कहता था फू एंड फुस। इनकी यही वर्डिंग रही है शुरू से और आज तक ये ऐसे ही करते आ रहा है। ये उन लोगों को और उन जो साबका इनके मंत्री हैं वो सब इन्हीं के करिंदे हैं, इन्हीं के इशारे पे सारे काम चल रहे हैं। ये सारा जम्मू कश्मीर में जितना भी आज तक गड़बड़ हुई है इसी खानदान की वजह से हुई है और इस पे कोई भी लगाम नहीं कस पाया। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद थोड़ा बहुत इन पे अंकुश लगा है, लेकिन अंदर से ये अपनी वही मंशा रख के वही तैयारियां इनकी जारी रहती हैं। ये इनके पत्थरबाज, इनके छुपने के ठिकाने, ये जितनी इनकी भी रिक्रूटमेंट इन्होंने की है वो इनके हिसाब से, वो इनके इशारे पे चलती है। जब ये पैसा लेना होता है सेंटर से तो उस वक्त ये हंगामा करा देते हैं और हंगामा कराने के बाद जब पैसा मिल जाता है फिर कुछ दिन चुप हो जाते हैं और चुप होने के बाद फिर ये अपना उसमें ड्रामे में मस्त रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज तक सेंटर ने जितना पैसा दिया है इनको वो बताया जाए कि किस कामों के लिए लगाया गया, और ये भी बताया जाए जम्मू को लोगों को इन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है एक एक चीज़ का दे रही है कि इतना पैसा उसको दे रहे हैं, खुला पैसा दे रहे हैं। और उसके बाद इनको पूछो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है कितने इन्होंने वो उसमें पैसे दिए, कितने वॉलंटियर्स को इन्होंने पैसे दिए, कितने इन्होंने होम गार्ड के बंदे पक्के किए। इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली जबानी खर्चे किए, कागज़ की किश्तियाँ बना के उनके लिए पैसे दे दिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनका ऐसे ही हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सेंटर की मरकज़ को, सरकार को, कि जितना भी पैसा इनको दिया जाए एक एक पाई का हिसाब लिया जाए इनसे। हराम का पैसा इनको पेट पे लात मार के बाहर निकालना चाहिए, इनका हराम का पैसा, और वो सेंटर को वापस होना चाहिए। और इनका एक एक पाई का जितने भी आज तक काम हुए, मोदी ने इतना पैसा दिया है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया इनको कि वो बहबूदगी के लिए दिया, जम्मू के लिए दिया, श्रीनगर के लिए दिया या उसके लिए अपना लद्दाख के लिए दिया। तो उनका पैसे का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उसके लिए भी बहुत बड़ी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जबकि चीफ मिनिस्टर खुद ऐसे काम कर रहा है साथ साथ में होके। अभी आपने देखा पैसा हिंदुओं का श्राइन अपनी माता वैष्णो देवी, हमारी यूनिवर्सिटी माता वैष्णो देवी के नाम से, लेकिन उसमें देखा क्या बगलिंग हुई। उसमें इतनी ज़बरदस्त बगलिंग है कि एक एक बंदा उसमें मुलाविस है।
और ये बड़े प्लानिंग के साथ इन्होंने इन सीटों का बंटवारा किया है, और वो किस कारण किया है वो ये बेटर जानते हैं। तो मैं मरकज़ की सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को अगर आपने इन क्लचिस से और इस लोगों से दूर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट दी जाए, और इनकी करप्शन जो है, जो इन्होंने करप्शन की हुई है, जो करप्शन का बेड़ा लेके चल रही है मोदी जी, उस करप्शन पे पूरी तरह से अंकुश लगे